बहुत समय पहले सूर्यगढ़ नाम का एक सुंदर और शांतिपूर्ण राज्य था। वहां की रानी वसुंधरा बुद्धिमान और साहसी थी। उनकी प्रजा उन्हें बहुत मानती थी। राज्य में सुख शांति थी, लेकिन अचानक एक धोखा उस शांति को तोड़ने आ गया। राज दरबार में एक गुप्त साजिश चल रही थी। रानी की सलाहकार आचार्य वशिष्ठ, जो दिखने में बहुत ज्ञानी और ईमानदार लगता था, असल में अपने स्वार्थी इरादों के लिए रानी को धीरे धीरे गलत फैसले लेने के लिए उकसा रहा था। वह चाहता था कि रानी कमजोर दिखे, जिससे वह खुद सत्ता के करीब पहुंच सके। लेकिन रानी के पास एक और भरोसेमंद साथी था, सेनापति अर्जुन, जो निडर, ईमानदार और रानी का सच्चा मित्र था। अर्जुन ने कई बार आचार्य की बातों पर संदेह किया, परंतु बिना सबूत वह कुछ नहीं कर सकता था। रानी का बेटा राजकुमार विक्रांत अभी युवा था, पर उसमें शासन चलाने की ललक थी। वह युद्ध कला में माहिर था और हर हाल में राज्य की रक्षा करना चाहता था। पर रानी चाहती थी कि वह पहले धैर्य, न्याय और नीति सीखें। धीरे धीरे आचार्य वशिष्ठ ने दूसरे राजदरबारियों को भी अपने पक्ष में करना शुरू कर दिया। राज्य के कुछ सीमावर्ती क्षेत्रों में विद्रोह की आग भड़कने लगी। आचार्य ने रानी को सलाह दी कि वह सख्ती से इन विद्रोहियों को कुचले, पर सेनापति अर्जुन ने समझाया कि बल से नहीं, वार्ता से शांति बनी रह सकती है। रानी वसुंधरा दोनों की बातों के बीच फंसी थी, लेकिन उन्होंने अपने अनुभव और साहस से सही निर्णय लिया। उन्होंने विद्रोहियों से मिलने का निर्णय किया। जब रानी खुद सीमावर्ती गांवों में पहुंची, तो लोगों ने उनकी सच्चाई देखी और हथियार छोड़ दिए। इसी बीच राजकुमार विक्रांत ने आचार्य की चालों पर नजर रखनी शुरू की। उसने सबूत इकट्ठे किए और एक दिन रानी के सामने आचार्य की असली साजिश को उजागर कर दिया। आचार्य को गिरफ्तार कर लिया गया। अब राज्य फिर से शांत हो गया था, लेकिन रानी जानती थी कि सत्ता का मोह खतरनाक होता है। उन्होंने अपना सिंहासन राजकुमार विक्रांत को सौंप दिया और खुद एक साधारण जीवन जीने चली गईं। रानी वसुंधरा ने अपनी इच्छाओं का त्याग कर राज्य और प्रजा के भविष्य को सुरक्षित किया। उनकी बुद्धिमानी और बलिदान की कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती रही। यह कहानी हमें सिखाती है, सच्चा नेता वही होता है जो अपने लोगों की भलाई के लिए अपने सपनों का भी त्याग कर दे।